अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटा सा व्लॉग है और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज हमारा लास्ट डे है इन मक्का में। वैसे तो हम लोग यहाँ पे फिर आएंगे लेकिन फ़िलहाल के लिए तो आज आखिरी दिन ही है और वैसे भी आज फ्राइडे का डे भी था, फ्राइडे भी है। और फिर उसके बाद आज हम लोग होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं करके आए थे क्योंकि फ़्राइडे वाले दिन ना ये होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे जुमा पढ़ने के लिए। और वैसे भी सऊदीया में फ्राइडे ऑफ होता है तो इसी वजह से ना सब लोग यहाँ पे आए होते हैं और फिर सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। सीट मिलना मतलब ये कि ना यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, अगर आप लोग लेट हो जाते हो तो फिर आप लोगों को बाहर फुल गर्मी में जुमे की नमाज़ मिलती है। और वैसे भी ये जो मेन हरम होता है इसको ये लोग बंद कर देते हैं जुमे के दिन। और फिर जो इन लोगों ने नया एरिया बनाया हुआ है ना हरम का, वो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने काफ़ी वसी बनाया हुआ है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस आ जाती है। और मतलब ये कि 3 बेसमेंट्स हैं उसकी, तो उसके डोर ओपन कर देते हैं लेकिन जो मेन हरम है उसके डोर क्लोज़ हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, फिर हमने शावर वगैरह लिया, उसके बाद हम जुमे के लिए आ गए थे मस्जिद में क्योंकि हमें पता था अगर हम लेट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे हमें रश में जगह भी नहीं मिलनी। तो फिर बस इसीलिए घर से नाश्ता वगैरह हमने नहीं किया था। फिर यहाँ पे आकर मैंने कॉफ़ी पी क्योंकि मुझे तो आदत है ना, कैफ़ीन एडिक्टेड हूँ मैं और मुझे तो बिल्कुल भी आंखें नहीं खुलती जब तक मुझे कॉफ़ी ना मिल जाए। और जब से यहाँ पे आए हुए हैं ना सऊदीया में तो इतने ज़्यादा कोई ऑब्सेस्ड हुए हैं यहाँ की कॉफ़ी से डेली बेसिस पे। बस सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये होती है कि जब कॉफ़ी मिलनी है तो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। उसके बाद रास्ते में ये एक अंकल ना सेल कर रहे थे खजूरें, तो मैंने उनसे खजूरों के बॉक्स ले लिए थे। मैंने कहा कि मैं सबको बांटूँगी हरम में जाके। तो बस मुझे ना वैसे ही इतने दिन से मेरा दिल था कि मैं कुछ लेके बांटती हूँ लेकिन फिर मैं लेज़ी हो जाती थी और फिर मैंने कहा आज हमने वापस चले जाना है घर में तो आज तो मैं लेके कुछ बांट ही देती हूँ ना यहाँ पे। तो हालांकि हम लोग इतनी जल्दी आ गए थे, मतलब 10 बजे, 10:30 बजे हम लोग हरम में थे तो फिर भी हमें जो जगह मिली थी ना, जो इन्होंने नया हरम बनाया उसी में मिली थी। तो हमें ये था कि हम मेन हरम में चले जाएंगे लेकिन फिर भी इन लोगों ने वो सारे रास्ते क्लोज़ कर दिए। तो इतना रश होता है कि ना यहाँ पे जुमे के टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और फिर रोड भी ये लोग क्लोज़ कर देते हैं। और अब जो इन लोगों ने ये नया हरम बना दिया ना तो ये काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने वसी कर दिया इसको। इसकी 3 बेसमेंट्स हैं तो जितने भी लोग होते हैं ना तो फ्राइडे वाले दिन इनकी कोशिश यही होती है कि इसी में इन भेजें सबको। उसके बाद हम लोग वापस होटल में आ गए थे। यहाँ पे हम लोग बिरयानी खाई थी और इतनी मज़े की थी और स्पेशल मेरी भाभी बना के लेके आई थी क्योंकि हम ना बाहर के खाने खा खा के काफ़ी ज़्यादा बोर हुए थे। तो उन्होंने कॉल करके पूछा कि आप लोग क्या खाओगे, आप लोगों के लिए ब्रोस्ट ले आए, बर्गर्स ले आए, क्या लेके आए। तो हम लोगों ने बोला था कि घर की बनी हुई बिरयानी ले आना। तो फिर हम सारी फैमिली ने बैठ के खाना खाया दोपहर का, क्योंकि नाश्ता तो हमने किया ही नहीं था। तो बस वहाँ से हरम से मैंने कॉफ़ी पी ली थी। उसके बाद ये हम जद्दा में यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे वापसी पे आपको पता है कि पाकिस्तानी लोग हों और मीठा ना खाएं कैसे हो सकता है। तो फिर भाई कह रहे थे आज आप लोगों ने क्या खाना है, आइसक्रीम खानी है क्या, कोई स्वीट खानी है, यहाँ की ट्राई करनी है। तो फिर मैंने बोला कि हमने ना कुनाफा खाना है क्योंकि मुझे कुनाफा बहुत ज़्यादा पसंद है और बेसिकली कुनाफा यहाँ का इतना मज़े का होता है ना कुछ। और फिर यहाँ से हम लोगों ने कुनाफा पिक करना था तो इसीलिए हम लोगों ने ये हमारे घर से ना थोड़ा सा घर के पास ही है ये शॉप्स। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया और ये लोग गरम गरम बना के देते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में जलेबियाँ चलती हैं गरम गरम और वैसे ही यहाँ पे कुनाफा होता है। तो मतलब सबको बॉक्सेस लेके दे दिए थे। तो यहाँ पे मैं मामा को कहती क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है कि आप 2 लोग तो इजीली इसको खा सकते हो। और मुझे तो इतना मज़े का लग रहा था, लिटरली मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको छोड़ूं। और आज के इस व्लॉग में सारा जो व्लॉग है वो मतलब खाने पीने से लेके ही है क्योंकि आज मैंने कोई इतना ख़ास बनाया नहीं था। और जब से हम लोग हरम से वापस आए हैं ना तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि उम्रा करते हुए और वैसे भी हरम में ना काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त हो जाती है, इंसान काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है क्योंकि हरम में ना इतना वैसे ही इंसान नहीं थकता जितना होटल से जाते जाते और फिर जब आपने नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है। और ये लोग रोड क्लोज़ कर देते हैं, मतलब रास्ते बंद करके ना ये लोग बहुत ज़्यादा थकाते हैं। फिर इतना ज़्यादा चलना पड़ता है कि जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे जाके बैठें। तो बस इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंसान थक भी जाता है। और फिर वापस आते ही घर में सबकी तबीयत ही डाउन थी, कोई भी इतना फ्रेश नहीं था और मेरी तो इतनी ज़्यादा डाउन तबीयत चल रही
रही है और ऐसे मुझे बुखार चढ़ता है ना मतलब जैसे बुढ़े बाबू को नहीं चढ़ता, ऐसे मेरे दांतों के साथ दांत लगते हैं और ऐसे कपकपी होती है। और फिर मैं फ़ौरन से मेडिसिन्स लेना शुरू कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं टैबलेट खाती हूँ फिर मुझे स्वेटिंग होती है और फिर मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। और जब से वापस आए हुए हैं कुछ भी करने का दिल नहीं करता, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। बस ऐसी कभी बुखार हो जाता है, मेडिसिन्स चल रही हैं, टैबलेट्स खा लो बस, और फिर थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और फिर लेज़ी हो जाओ। और फिर इसलिए ना कोई भी काम शाम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे पास्ता बना हुआ था तो फिर मैंने थोड़ा सा पास्ता ले लिया था अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे ना, और मेरे साथ ऐसे होता है पता नहीं, जब मैं पहले भी यहाँ पे आई थी ना तो मेरे साथ ऐसे होता है जब यहाँ की मैं रोटी खाती हूँ ना तो मेरी टांगें ऐसे बेचैन हो जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे मेरे में एनर्जी नहीं है तो वैसे तो मैं वैसे भी इतनी रोटियाँ वगैरह खाने की आदी नहीं हूँ, तो यहाँ पे आके मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे मैंने एवोकाडोस टोस्ट ट्राई किए थे। वैसे तो इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट पेजेस पे मैं देखती थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा था कि मैं इसको ट्राई करूँ, और ये कोई लिटरली इतने मज़े के थे। और मैंने तो वैसे फ़र्स्ट टाइम ही एवोकाडोस टोस्ट ट्राई किए हैं तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे थे। और साथ में इनके ना बस ब्राउन ब्रेड ले ली थी, ऊपर एक बर्गर चीज़ का स्लाइस था और स्क्रैम्बल एग्स थे। और फिर उसके बाद ये डिनर का व्लॉग है। यहाँ पे हम लोगों ने फ्राइड राइस बनाए हुए थे, साथ में हम लोगों ने कटलेट्स बना लिए थे। आज मैंने आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर किया है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वैसे मैंने तो आप सबके लिए दुआएं की है, जिसने मुझे कमेंट में बोला था उनके लिए मैंने स्पेशल खुसूसी दुआ की थी।